हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोहर कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्री की शिक्षा में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, देशज और विदेशज को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं तत्सम एवं तद्भव को। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के चार भेद होते थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम और तद्भव मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। उसके बाद देशज और विदेशज को भी देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देशज। क्या लिखा हुआ है? देशज। देश, देखिए सबसे पहले इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं। तो देश और फिर इधर क्या है? जौ। तो देश जौ, जौ मीन से जन्म होता है। जौ मीन्स क्या होता है? जन्म। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अर्थात जिसका जन्म हमारे देश के भाषाओं से हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो परिभाषा आप देख सकते हैं, ऐसे शब्द जो देश के अंदर बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे देश की बोलचाल की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं से हिंदी में भी प्रचलित हो गए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो होते हैं ये ना ही संस्कृत के शब्द हैं न ही प्रॉपर और किसी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में प्रयोग होते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, पेट, डिबिया, हुनगी, खिचड़ी, इस तरह के शब्द जो है ना ये देशज शब्द हैं, देशज शब्द। ठीक है, वो जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं उससे प्रचलित हो गए हैं। अब हम लोग विदेशज शब्द को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विदेशज शब्द को। तो विदेशज शब्द किसको कहते हैं? विदेशज, देशज था तो देश में जन्म, विदेशज है तो विदेश में जन्म, यानी ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई है। ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई है परंतु बोलचाल में उसका प्रयोग अपने यहाँ करते हैं अर्थात हिंदी में करते हैं, तो वैसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। उत्पत्ति विदेश में हुई है पर उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। तो डिफिनेशन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो परंतु उसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं तो ऐसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज, विदेशी शब्द भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो विदेशज शब्द या विदेशी शब्द आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का वो शब्द नहीं है, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन उसका प्रयोग भी हम लोग हिंदी में कर देते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, विदेशी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से अंग्रेजी से भी कुछ शब्द आते हैं, फारसी से भी बहुत सारे शब्द हैं, अरबी से भी बहुत सारे शब्द हैं, तुर्की से भी बहुत सारे शब्द हैं, पुर्तगाली से भी बहुत सारे शब्द हैं, चीन से भी बहुत सारे शब्द हैं और जापान से भी बहुत सारे शब्द हैं। तो उन सारे शब्द का प्रयोग जो है, कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ ना कि भारत के भी बहुत सारे लोग अन्य देश गए व्यापार करने और बहुत सारे देश के लोग हमारे देश भारत भी आए व्यापार करने के लिए। हमारे देश में तो बहुत सारे देश के लोग आए थे व्यापार करने के लिए, देश पर आक्रमण भी किया था। तो उन देशों के लोग जो थे वो यहाँ पे आकर के यहाँ की संस्कृति में अपना कुछ ना कुछ निशान छोड़ गए, तो कुछ शब्द भी वहाँ के जो है यहाँ रह गए, यहाँ के लोगों ने उसे अपना लिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अंग्रेज लोग जो है भारत आए थे तो उन्होंने कुछ शब्द जो है जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उसका प्रयोग भी हम लोग हिंदी में करते हैं। तो जैसे डॉक्टर, जैसे स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट, स्टेशन, मशीन, नर्स, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग भी हम लोग हिंदी में करते हैं और हम लोग कहते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं।
हिंदी तो बोलते हैं लेकिन वो विदेशी शब्द है जो हिंदी में हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं। और बहुत सारे शब्द हैं, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के ये लिस्टिंग किया है। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बारूद या तोप या साबुन, इस तरह से कोई भी शब्द आपको दे देगा और कहेगा ये कहाँ का शब्द है। तो आप लोग अगर इस चार्ट को एक बार नोट डाउन कर लेंगे या एक बार सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। तो अंग्रेजी के शब्द हो गए, फारसी के शब्द। कागज कैसा शब्द है दोस्तों? फारसी का शब्द है। कुछ लोग सोचते हैं हिंदी का है, जी नहीं, फारसी का शब्द है। दुकान कैसा शब्द है? तो ये भी फारसी का है। बादाम, गिरफ्तार, आराम, आमदनी, गुलाब, जमीन, ये सब फारसी का शब्द है। इसके साथ साथ अमीर, गरीब, ये सब अरबी शब्द हैं। तारीख, औरत, कत्ल, खराब, तकदीर, कानून, ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों? तो अरबी के शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? कहाँ के शब्द हैं? तो अरब के शब्द हैं। तुर्की, तुर्की के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द को लिया है। तुर्की में आप लोग देखिए दोस्तों, कैंची, चाकू, बारूद, तोप, बंदूक, लाश, यानी कह सकते हैं जितने भी मारपीट वाला सामान है दोस्तों, ये सब तुर्की का ही शब्द है। मारपीट वाला शब्द, ठीक है। इसके अलावा कुर्ता हो गया, कालीन हो गया, तो इस तरह के शब्द भी तुर्की के ही शब्द हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पुर्तगाली के शब्द। के शब्द पुर्तगाली के शब्द। पादरी हो गया, तौलिया हो गया, साबुन, अलमारी, बोतल, गमला, तौलिया, ये सब शब्द जो हैं दोस्तों कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाली के। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाली के। इसके साथ साथ चीन के शब्द, यानी चीनी भाषा के जो शब्द हैं उसमें चाय हो गया, चीनी हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, ये सब शब्द चीनी भाषा के हैं। जापानी भाषा के शब्द जैसे रिक्शा बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा है कि रिक्शा कैसा शब्द है या कहाँ का शब्द है। तो रिक्शा जो है जापानी शब्द है, अर्थात विदेशी शब्द है। सुनामी, सुनामी भी विदेशी शब्द है, अर्थात जापानी शब्द है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। आप लोग जो है एक बार इसको नोट डाउन कर लें कि डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट, स्टेशन, मशीन, नर्स, ये सब जो शब्द हैं अंग्रेजी के हैं। कागज, दुकान, बादाम, गिरफ्तार, आराम, आमदनी, गुलाब, जमीन या जमीन, ये सब कहाँ के शब्द हैं? तो फारसी के हैं। अरबी के अमीर, गरीब, तारीख, औरत, कत्ल, खराब, तकदीर, कानून, ये सब अरबी शब्द हैं। तुर्क के शब्द हैं कैंची, चाकू, बारूद, तोप, बंदूक, लाश, कालीन, कुर्ता, ये सब जो हैं तुर्की के शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्द हैं पादरी, तौलिया, साबुन, अलमारी, बोतल, गमला, तौलिया, ये सब कहाँ के शब्द हैं? तो पुर्तगाली के हैं। चीनी शब्द अर्थात चीन भाषा के जो शब्द हैं उसमें चाय, चीनी, लीची, चाकू, ये सब जो शब्द हैं वो चीन के हैं। जापानी शब्द हो गया रिक्शा, सुनामी, इस तरह से दोस्तों और भी किसी देश का शब्द, जैसे रूस का भी शब्द हो, स्पुतनिक हो गया, मिग हो गया, ये रूस का शब्द है, रूसी शब्द है। किसी भी देश का शब्द हो अपने देश को छोड़कर तो वो हमारे देश के लिए विदेशी शब्द होगा। और किसी भी देश का किसी भी दूसरे भाषा का शब्द, हिंदी को छोड़कर किसी दूसरे भाषा का शब्द जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करेंगे तो वह हमारे लिए विदेशी शब्द होगा, अर्थात विदेशी शब्द होगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने समझा देशी शब्द। देशी शब्द क्या हो गया? ये ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, देश की भाषाओं से हुई है और वह हिंदी में प्रचलित हो गई है, उसे देशी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई है परंतु बोलचाल में हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों अब कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चारों परिभाषा याद रहनी चाहिए। तत्सम किसको कहते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। और हमारे देश में विभिन्न भाषाओं से उत्पन्न शब्द को देशज शब्द कहते हैं। और विदेश में जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है परंतु बोलचाल में उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। चारों परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। अब इससे जुड़े प्रश्न उत्तर को आप लोग बनाएंगे और जवाब बताएंगे।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। कपूर संस्कृत का मूल शब्द है? नहीं है। औरत संस्कृत का मूल शब्द है? नहीं है। मशीन संस्कृत का मूल शब्द है? नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। अग्नि संस्कृत का मूल शब्द है, तो आंसर क्या होगा? अग्नि। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तत्सम के विग्रह रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो कर्पूर ये तो संस्कृत का मूल शब्द है, तो आंसर नहीं होगा। बंदूक ये तो विदेशज शब्द है, तुर्की से आया हुआ शब्द है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। डॉक्टर ये भी तो विदेशज शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। तो सांप, सांप होगा इसका आंसर। सांप क्या है दोस्तों? तद्भव है, क्योंकि सांप का संस्कृत क्या होता है? सर्प। सर्प रहता तो सर्प क्या होता? तत्सम, संस्कृत का मूल शब्द, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? सांप। तो आंसर क्या होगा? सांप। सांप तद्भव होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द देशज होगा? निम्न में से कौन सा शब्द देशज होगा? देशज देश की विभिन्न भाषाओं से उत्पन्न शब्द, तो बताइए। खिचड़ी क्या देशज शब्द है? कालीन क्या देशज शब्द है? स्टेशन है या पुत्र है? कौन सा शब्द है देशज शब्द? तो बताइए। पुत्र तो तत्सम है। पुत्र क्या है? तत्सम है, क्योंकि संस्कृत का मूल शब्द है। स्टेशन विदेशज शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। कालीन ये भी विदेशज शब्द है। तो दोस्तों जो है इसमें से देशज शब्द कौन सा है? तो खिचड़ी है। खिचड़ी कैसा शब्द है दोस्तों? देशज, हमारे देश की भाषाओं से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? अर्थात ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई है, ऐसा कौन सा शब्द है? तो अग्नि ये तो संस्कृत का शब्द है। पुष्प ये भी संस्कृत का शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है। तौलिया, तौलिया कौन सा शब्द है? सर्प कौन सा शब्द है? सर्प भी तत्सम है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तौलिया। तौलिया विदेशज शब्द है, तो विदेशज शब्द कौन सा है? तौलिया। लोटा कौन सा शब्द है दोस्तों? लोटा, क्या लोटा तत्सम है? क्या लोटा तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो लोटा कैसा शब्द है दोस्तों? तो देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है दोस्तों? देशज, हमारे देश की भाषाओं से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग लिंक दिया गया, उस पर जा करके वीडियो को देख लें। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करें, आपको वीडियो उस टॉपिक का उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।